गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक्चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो कृष्ण भगवान की जो गोपियां थी उन्होंने अपने वाक्चातुर्य से यानी कि वाक यानी देखिए बोलने की या वाणी की, चातुर्य यानी कि चतुराई से, ठीक है। तो गोपियों ने अपने वाणी की चतुराई के आधार पर उसके दम पर जो ज्ञानी उद्धव थे, उद्धव कौन थे आपको पता होना चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके जो परम मित्र हैं और उनके जो सलाहकार हैं वो हैं उद्धव, जो कि अपने आप को परम ज्ञानी मानते हैं। तो गोपियों ने अपने वाणी की चतुराई के आधार पर उस ज्ञानी उद्धव को हरा दिया था, परास्त कर दिया था। तो उनके उनके यानी कि गोपियों के इस वाक चातुर्य, जो वाणी की चतुराई की विशेषता क्या है, खास बातें क्या है, वो यहाँ पे लिखना है। तो चलिए समझते हैं इसके आंसर को। तो गोपियों के वाक चातुर्य यानी कि वाणी की चतुराई की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है साहसी, यानी कि उनमें बहुत साहस था, हिम्मत थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि गोपियों ने पूरी तरह से निडर होकर यानी कि बिना डरे सब चीज़ें उस ज्ञानी उद्धव से कह डाली। उन्होंने यानी कि गोपियों ने उद्धव को कोसने से, कोसने मतलब बुरा भला कहने से बिल्कुल भी अपने आप को परहेज नहीं करती, यानी कि रोकती नहीं है। जो भी उन्हें बुरा भला यानी कि कोसना था वो उन्हें कोस डालती है। और जो संदेश उद्धव जी लेके आए थे योग साधना का, यानी कि भगवान जी की पूजा पाठ करिए, तो वह उनके इस योग साधना के संदेश को कड़वी कहती है, यानी कि बहुत ही बेकार की चीज़ है, एकदम कड़वी ककड़ी के जैसे, जिसको खाया नहीं जा सकता। ऐसे ही उस भगवान की पूजा नहीं की जा सकती बिना कृष्ण भगवान के। और जो ये योग साधना है, पूजा पाठ करना है भगवान की, वो एक बीमारी बताती है, क्योंकि उनके लिए जो पूजा पाठ है वो श्री कृष्ण जी की पूजा पाठ ही करना होता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही साहसी वाली बात है गोपियों के लिए, क्योंकि इस साहस के जरिए ही वो उस ज्ञानी उद्धव को कोसने का प्रयास करती है और कोस डालती है। वहीं अगर हम बात करते हैं सेकेंड विशेषता की, वो है व्यंग्यात्मकता। तो व्यंग्यात्मकता का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु या किसी चीज़ को या उस चीज़ या उस इंसान के बारे में बुराई करना या उसको अपमानित करना। तो अपमानित या उसकी बुराई इस तरीके से की जाती है कि बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है, या हंसी उड़ाना भी बोल सकते हैं आप। तो ये है सेकंड विशेषता गोपियों की। और ऐसा इसलिए क्योंकि गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से, बहुत ही शानदार तरीके से वो उद्धव का व्यंग उड़ाती है, यानी कि उसकी मजाक उड़ाती है, उसका अपमान करती है। वे उद्धव को बड़भागी यानी कि बहुत ही भाग्यशाली कहती है। और वो इसलिए क्योंकि वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से, उनके प्यार से अछूते रहे हैं, यानी कि उनके प्यार को समझ नहीं पाए हैं। यह कहकर, ऐसा कहकर जो गोपियां हैं वो उद्धव का बहुत ज़्यादा उपहास करती है, यानी कि उनकी हंसी उड़ाने की कोशिश करती है। वहीं पे थर्ड विशेषता की बात करते हैं, वो है स्पष्टता। यानी उनको जो भी कहना था गोपियों को बहुत ही क्लियर और स्पष्ट कहती है। वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को ये बताती है कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन है, यानी कि कृष्ण जी के प्यार में पूरी तरीके से डूबी हुई है। और उसके लिए ये जो योग संदेश लेके आए हैं, यानी कि जो भगवान के लिए पूजा पाठ का जो संदेश लेकर के आए हैं, उन पर यानी कि गोपियों पर इस चीज़ का कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। वो कृष्ण के प्रेम में ही डूबी हुई है और उसी में डूबी रहेगी। तो उनके लिए जो ये जो योग साधना है, ये सब बेकार की चीज़ें, कड़वी ककड़ी और बीमारी जैसी चीज़ें हैं, वो इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाली है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी विशेषताएं हैं वाक चातुर्य की। तो पहली थी साहसी, दूसरी व्यंग्यात्मकता और तीसरा है स्पष्टता। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।